बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल। ये अयोध्या कांड से है, श्लोक नंबर है 54। निरखी राम रुख सचिव सूत करुनु कहु बुझाई। सुनि फिर संगुरही मूक जिमि दशा बरन नहीं जाई। तथा श्री रामचंद्र जी का रुख देख कर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझाकर कहा। उस प्रसंग को सुनकर वे गूंगी जैसे चुप रह गई। उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तुलसीदास जी कहते हैं, जब माता कौशल्या ने ये सुना कि प्रभु रामचंद्र जी 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे हैं, वो भी साधु के कपड़ों में, तो माता कौशल्या ऐसे खड़ी रह गई जैसे गूंगी बहरी हो जाती है, मतलब सुनकर कुछ नहीं कहा। राखी ने सकई ने कही सक जाहू, देहु भांति उरुदा रुन दाहू। लिखत सुधा कर गा लिखु पुराहु, विधि गति वाम सदा सब काहू। न रखे ही सकती है, न ये कह सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ी भारी संतापना हो रही है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा मन के सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गए राहु। तो माता कौशल्या कहती है कि वो तो ना तो कौशल्या जाने के लिए कह सकती है प्रभु राम से, ना रुकने के लिए कह सकती है, क्योंकि राजा दशरथ ने वचन दिया है और कैकेयी माता ने वचन दिया है। धर्म सने है उभय मति घेरी, भई गति साप छुंदरी केरी। राखऊ सुतई करूं अनुरोधु, धर्म जाई अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को फिर घेर लिया। उनकी दशा साप छुचुंदर की सी हो गई हो। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध भी करूं, हट भी करूं करके पुत्र को रख लेती हूं तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। अगर मैं जाने देती हूँ तो मेरा प्रेम जाता है, मेरा प्रभु पुत्र राम जाता है वन को। मैं करूँ तो क्या करूँ? ऐसी दशा माता कौशल्या की हो जाती है। कहू जाने बन तो बड़ी हानि, संकट सोची विबस भई रानी। बहुरी सुझ मुझीते धर्म सयानी, राम भरत दो सुत सेम समझानी। और यदि बन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी कौशल्या विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म, पति धर्म, वर्ता धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम में तारी, बोली बचन धीरे धीरे बारी। तात जाऊं बलि किने उन्हीं का,
पितु आए सु सब धर्म टीका। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया, पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। मंगल भवन अमंगल हारी, दीर्घायु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। अयोध्या कांड से श्लोक नंबर 55। राजोदयन कहीं दिने बनु मोहिन सो दुखुलेसु, तुम्हें बिनु भरत भूपति प्रजाई प्रचंड कलेसु। राज्य दोनों को कहकर बन दे दिया, उसका मुझे लैस मात भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कलेश होगा। जो केवल पितु आए सुताता, तो जन जाऊं जनी बड़ी माता। जो पितु मतु कहु बन जाना, तो कानन सत अबध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर बन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने बन जाने को कहा हो तो बन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। ये माता कौशल्या प्रभु रामचंद्र जी से कहती हैं कि अगर पिता ने ही आज्ञा दी है तो बन मत ना जाओ। अगर माता पिता मतलब केके की बात यहाँ पे हो रही है, दोनों ने कहा है तो आप बन चले जाओ। बन ही आपके लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरु रुखी सेवी। एहतेहु उचित नर पही बनवासु, व्यान बिलो की हृदय होई हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ तुम्हारी माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। तो रानी कौशल्या माता कहती हैं कि वन के जो देवता हैं वो तुम्हारे पिता होंगे और वन की जो रानी वो आपकी माता होंगे। जो पशु पक्षी हैं वो आपके सेवक होंगे। मतलब ऐसे करके माता कौशल्या प्रभु रामचंद्र जी का मनोबल और बढ़ा रहे हैं, मतलब घटा नहीं रहे हैं। अंदर से माता कौशल्या बहुत दुखी हैं। बड़े भागी बनु अबध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहु संग मोहि लेहु, तुम्हारे हृदय होई संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, बन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने से मुझे रोकना चाहती है। तो माता कौशल्या कहती है कि अगर मैं ये कहूँ कि पुत्र राम मुझे भी वन में साथ ले चलो तो आपके मन में संदेह होगा कि मुझे माता कौशल्या इस तरीका से बन जाने से रोकना चाहती हैं। पुत्र परम प्रिय तुम सब ही के प्राण के जीवन जी के। तो तुम कहो मतो बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी ही पछताऊं।
हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के जीवन हो, वही प्राणाधार। तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, तिरबाहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। यह श्लोक नंबर 56 अयोध्या कांड से। ये विचारी नहीं करो, हट झूठ सने बढ़ाई। मानी मातु कर नाथ बलि, सोरती विसरी जन जाई। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मन कर मेरे सुध भूल न जाना। माता कौशल्या कहती है, ये माता और पुत्र का रिश्ता है, बेटा मेरी सुध मत भूल जाना। बन जाकर देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखो पलक नैन की नाही। अवधि अबो प्रिय परिजन स्मीना, तुम्हें करुणा कर धर्म धुरुना। हे गोसाई, सब देव और पितृ तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलक के आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवासी की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंब मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। असे विचार सोई करहु उपाऊ, सब ही जियत जई भेटहु आई। जाऊ सुखेन वनहि बलि जाऊ, करी अनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवक को, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर अजू सुकृत फल बीता, भयऊ करालो करो प्रीता। पहो विधि विलेप चरण लपट टानी, परम अभागिनी अपूति जानी। आज सबके पुष्प का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट जाती है। दानु दुसई दाऊ उर व्यापा, वरनी ने जई विलास कलापा। राम उठाओ मतु उरलाई, कही मृदु वचन बहुरी समझाई। हृदय में भयानक दुखियंत संताप छा गया और समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबाओ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, राम जय जय राम। ये श्लोक का नंबर है 57 अयोध्या कांड। समाचार ते समय सुनी, सी उठी उकोलाई। जाई सासु पद कमल जुगवंदी, बेटी सुरु नाही। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी
उकला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमल की वंदना कर सिर नीचे करके बैठ गई। दीनी आशीष सासु मृदुवानी अति सुकुमारी देखी उकलानी। बैठी नमित मुख सोचत सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सामने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चैतवन जीवन नाथु कही सुकुरती सन होई साथु। की तनु प्राण के केवल प्राण विधि करत वो कहू जाऊं न जान। जीवन नाथ प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं। देखे किस पुष्प वन से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारू चरण नख लेख ती धरनी नुपर मुखर मधु कवि बरनी। महु प्रेम बस विनती करही हमें सिय पद जन पर हरि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखोनों से धरती कुरुद रही है। ऐसा करते समय निपुणों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के बस होकर निपुण यदि विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण सभी हमारे त्याग न करें। सीता जी के चरण कभी हमारे त्याग न करें। मतलब जो बिछुआ माता सीता ने पहन रखे हैं उनकी धुन जो निकल रही है, तो वो यहाँ पे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि मानो कि सीता जी के जो चरणों में है निपुण जो बिछुआ है वो हमारा कभी त्याग ना करें। मंजू विलोचन मोचित वारी बोली देखी राम महतारी। तात सुनऊ सिय अति सुकुमारी सास ससुर पर जनी ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दिशा देखकर श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात हे पुत्र राम सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब सभी की प्यारी है। मंगल भवन अमंगल हारी तिरवाऊ सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम राम जय जय राम। बोलो सिया रामचंद्र की जय। बोलो बजरंग बली की जय। बोलो रामचरित्र मानस की जय। हरि हरि बोल हरि बोल।